बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कोई काम। उनकी बेटी उनसे हमेशा कहती कि माँ बाबा मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने चाहिए, परंतु उसकी माँ उसे यह कहकर समझाती कि बेटा इन सब में कुछ नहीं होता। और फिर उसकी बेटी बोलती कि माँ आप रोज़ रोज़ खिचड़ी क्यों बनाती हो। तो उसकी माँ उत्तर देती कि बेटा हमारे घर चावल ही है और ना ही हमारे पास इतना धन है कि हम कुछ और बना सकें। तो वो रोज़ ही खाने में खिचड़ी खाया करते। एक दिन उसकी पत्नी मोहन से कहती है कि आप कुछ काम देख आइए, वरना हमारी ऐसी ही हालत रहेगी। उसी दिन वो दोनों काम की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तब वह जंगल जाते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक पंडित बेहोश पड़ा था। वो कहती है कि ये तो बेहोश पड़े हैं। तभी मनोज उनको उठाकर झाड़ियों के ऊपर रख देता है और उनके ऊपर पानी का छींटा देता है। तब पंडित जी को होश आता है तो वो बोलते हैं कि शुक्रिया। पंडित जी मनोज और उसकी पत्नी से बोलते हैं कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तो तुम दोनों मेरे से कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि पंडित जी हम लोग बहुत ही गरीब हैं, आप हमें कुछ उपाय बता दीजिए कि जिससे हमारी गरीबी हटे, और कुछ काम बता दीजिए। तभी पंडित जी उन्हें एक काम बताते हैं। पंडित जी उन दोनों से कहते हैं कि जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है, अगर तुम लोग उसकी सेवा करोगे तथा उसे रोज़ाना पानी दोगे तो वो तुम्हें प्रसन्न होकर जो तुम मांगोगे वही दे देगा। तभी से वो दोनों पति पत्नी रोज़ाना उस लाल सेब वाले पेड़ के पास जाने लगे और उसकी सेवा पानी करने लगे। उसकी पत्नी कहती कि यह पेड़ तो बहुत सुंदर है, और अगले ही दिन से वह रोज़ाना उस पेड़ को पानी दिया करते तथा उसमें खाद डाला करते, और मोहन शाम को उस पेड़ के फल बेचा करता और फिर रोज़ सुबह वहीं बगीचे में आकर पेड़ को पानी दिया करता। ऐसे उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो लोग अमीर बन गए और उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो गई, और तब से उसकी पत्नी अच्छा अच्छा व्यंजन बनाने लगी खाने में। तभी उसकी बेटी बोलती है कि माँ ये क्या है, इतना स्वादिष्ट भोजन, मैंने तो इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। तभी उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा अब हमारा काम अच्छा चलने लगा है। उनकी पड़ोसन विमला ये सब कुछ देखती और सोचती कि इनका घर भी बड़ा हो गया और ये लोग बहुत अमीर भी होते जा रहे हैं। एक दिन उनके घर जाती और पूछती, क्यों रे मोहन, ऐसा क्या कर रहे हो तुम दोनों जो तुम दोनों इतने अमीर हो गए हो। तभी वे दोनों पति पत्नी विमला से कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विमला मन ही मन सोचती है कि मैं पता तो लगा कर ही रहूँगी कि इनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। वो अगले ही दिन मनोज का पीछा करती है। फिर वो अगले ही दिन से मोहन का पीछा करती है और क्या देखती है कि वो पेड़ ही मोहन के अमीर होने का कारण है। तो वह मन ही मन सोचती है कि मैं इस पेड़ में जहरीला पानी डाल देती हूँ ताकि इसमें फैलाना बंद हो जाए। वो अगले ही दिन जहरीला पानी लेकर पेड़ के पास आती है और उसमें जहरीला पानी डालने की कोशिश करती है, परंतु जैसे ही वह जहरीला पानी डालती है वह ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो वे बहुत रोती है, क्योंकि उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि यह पेड़ चमत्कारी है और अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे चोट पहुंच सकती है। फिर अगले ही दिन से मोहन और उसका परिवार अपने काम में जुट गया और ऐसे ही अमीर बन गया।